करा रहे हैं तो माकूल कराने से पहले कनेक्शन आपने कर दिया, मशीन चेक कर लिया और यहाँ पे ईवीएम इज रेडी लिख के आ गया, तो सबसे पहला हम काम क्या करेंगे, मान लीजिए एजेंट खड़े हैं तो इनको सेटिस्फाई करने का ही काम माकूल का है मेन। तो सबसे पहला जो हम काम क्या करेंगे, हम टोटल बटन दबा के एक बार अपने भी सेटिस्फाई हो जाएंगे और एजेंट साहब को भी दिखा देंगे कि इस मशीन में आप देख लीजिए कि पहले से कोई वोट नहीं पड़ा है, मैं दबा रहा हूँ, एक बार आप लोग देख लीजिए। और एक चीज और देख लेंगे, इसको तो टोटल हमने दिखा दिया, अब ये चल रहा है, टोटल बताएगा यहाँ पे। ये टोटल और जीरो शो करता है, ठीक है ना, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ आपके मशीन में जीरो है, आप माकूल कराएंगे। और दूसरी चीज ऐसी और करिएगा, ये बीबी पैड का जो ड्रॉप बॉक्स, ये जो बक्सा है थोड़ा तेज से खुलता है, इसको थोड़ा जोर से खोलिएगा। तो इसके अंदर भी अगर उसको दिखा दीजिएगा, भैया देख लो इसके अंदर भी कोई पर्ची पड़ी नहीं है, नहीं तो आप ऐसा समझिए कि हो सकता है आपकी पर्ची पहले से पड़ी। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आगे दिक्कत आ सकती है। अब उसने टोटल भी देख लिया, जीरो है, अब हम वोटिंग की प्रक्रिया शुरू करेंगे माकूल। तो आप जैसा कि इसको मशीन को देखिए, थोड़ा इस मशीन के बारे में बस मैं आपको 1 मिनट में संक्षिप्त डिटेल दे दूँ कि ये मशीन इस प्रकार डिजाइन की गई है कि इसके साथ आप ऐसे बैलेट यूनिट जो बटन वाला है 24 आप जोड़ सकते हैं, 384 कैंडिडेट के लिए तैयार की गई, ठीक है। और इसमें जो है ये देखिए, ये जो हिस्सा आपका है ये डिस्प्ले यूनिट है, सारी चीजें हमारी इसी में शो होती हैं, पीरियड से लेकर के वोटिंग से लेकर के सारी चीजें। दूसरा हिस्सा ये है जो इस साइड से आपको सील मिलेगा, कैंडिडेट एंड बैटरी सेक्शन है, ये सील मिलेगा, शायद ये खुला मिले क्योंकि ये बैटरी है, कभी कभी जरूरत पड़ सकती है पोलिंग के समय बैटरी आपके अचानक ड्रेन हो गई तो इसको बदलने का आपको फॉर्मेट मिलेगा, बैटरी आप बदल सकते हैं। ये है बैटरी, 7.5 वोल्ट की बैटरी लगी रहती है इसमें, ये वहां पे हो सकते हैं, शायद सील है, ठीक है। तीसरा सेक्शन जो आपका ये है जो अभी बंद है, जिसमें आपको सारा काम करना है, माकूलिंग का सारा काम इसी से होना है, ये आपका रिजल्ट सेक्शन है, सीआरसी का पालन हमको इसी में करना, सीआरसी क्लोज रिजल्ट क्लियर। और जो चौथा सेक्शन है ये बैलेट सेक्शन है, इसमें आप इधर टोटल देख सकते हैं, इधर आप बैलेट दबा सकते हैं। बैलेट का मतलब क्या है, वोट देने के लिए। अब जैसे ही वोट देने के लिए आपने दबाया, देखिए मैं वोटिंग शुरू कर दिया, तो इस कंट्रोल यूनिट के साथ में लाल कलर का बिजली लैंप जल गया, यानी कि ये अब वोटिंग के लिए तैयार हो गया है और इसने अपना कमांड दे दिया है, बैलेट यूनिट को। यहाँ देखिए ग्रीन कलर का रेडी लैंप जल गया है, अब ये भी तैयार हो गया है वोट डलवाने के लिए कि अब मैं वोट डलवाने के लिए तैयार हूँ। अब कोई वोटर आया, आप किसी को वोट डालिए। अब जैसे ही जिसको ये वोट डाला जाएगा, ग्रीन वाला लैंप बंद हो जाएगा, इसके सामने का लाल जल जाएगा और यहाँ विंडो में 7 सेकंड के लिए जिस कैंडिडेट के अगेंस्ट वोट डाली गई है उसकी डिटेल यहाँ पे 7 सेकंड के लिए उस वोटर को दिखाई देगा। और जैसे 7 सेकंड के बाद उस कट इस ड्रॉप बॉक्स में गिरेगा, एक लंबी बीप के साथ ये बिजली लैंप बुझ जाए। फिर हम एक और देते हैं, वही बार देना पड़ेगा, अगर आपके बूथ में सपोज करिए 1000 वोटर है तो 1000 बार अगर आ रहे हैं, चाहे 500 आ रहे हैं तो आपको दबाना पड़ेगा। एक बार एक वोट दबाइए किसी और। सेम ऐसे ही प्रक्रिया आपको 50 बार करनी है और कोशिश आप करें, एजेंट है तो एजेंट से आप करवाइए। और माकपोलिंग ये जरूर आप ध्यान रखें, ऐसा ना हो कि आप अगर 16 कैंडिडेट हैं तो 50 आप 4 ही में पूरा कर लीजिए। सभी कैंडिडेट के पक्ष में कम से कम एक वोट जरूर करना चाहिए, ये ध्यान रखिए। अब हम यहीं पे मान लेते हैं कि 50 हो गए, क्योंकि समय के लिए 2 हो गया, हम सपोज कर लेते हैं कि 50 हो गया। अब हम भी काउंट करते रहेंगे, एजेंट भी काउंट करता रहेगा। अब हम यहाँ टोटल एक बार देख लेंगे कि जो हमने डलवाया है 50 हुआ कि नहीं। इनके 49 से एक वोट और हम डाल लेंगे, तो भी जैसे कि हमने 2 डाला है तो यहाँ पे इसको 2 दिखाई देना चाहिए। अभी आप लोग को मशीनें खुद हम देंगे और शायद मैं ऐसा कोशिश करूंगा कि आप लोग पूरी तरह से सीख जाएं। देखिए यहाँ पे
यहाँ पे 2 दिखा दिया इसमें। मैं जो बोल रहा हूँ आप लोग उसको समझिए, बाद में कोई क्वेरी होगी तो आप लोग जरूर पूछिएगा, बीच में थोड़ा जो मैं बोलना चाहूँ हो सकता है भूल जाए। तो जैसे कि 2 यहाँ दिखाई दिया, तो ऐसे आपको वहाँ पे क्या होगा 50 दिखाई देगा। अब देखने के बाद आपको क्या करना है, सीआरसी का पालन करना है। इसको आप खोलेंगे बिल्कुल क्लॉकवाइज की तरफ, बैलेट हमने दिया, टोटल देखा, और यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे क्लोज करेंगे। ये बटन आपको 2 बार इस्तेमाल होना है क्लोज का। एक आप पोलिंग के दौरान कर रहे हैं, और लास्ट में जब आपकी वोटिंग समाप्त हो जाती है उस टाइम में क्लोज बटन जरूर दबाना आपको। पिछली बार इतनी गलतियां हुई थी कि क्लोज बटन दबा ही नहीं, वो काउंटिंग के समय पता चलता है कि मशीन क्लोज ही नहीं है, और बिना क्लोज दबाए हम रिजल्ट नहीं देख सकते, वहाँ पे रिजल्ट हंगामा कर देते हैं। तो ये चीज़ पीठासीन इंश्योर हो है कि जब वोटिंग खत्म हो जा रही है तो उसके बाद टोटल देखने के बाद आप क्लोज बटन जरूर दबाएं। ठीक है, ये टोटल वोट बताता है, बाद में पोल क्लोज लिख देता है। पोल क्लोज, जब ये पोल क्लोज लिख दिया तो एक उनके मन में एक जिज्ञासा आ सकती, सर एक जिज्ञासा ही आ सकती है कि आपने पोल क्लोज कर दिया, क्या अब हमको ये बताइए, पोल तो आपने क्लोज कर दिया, आपकी मशीन सही काम करे कि नहीं, हम एक और वोट डालना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो उनको आपको इंश्योर करना है। लीजिए आपके सामने है, वोट डालिए, नहीं पढ़ सकते। क्लियर, जब आपने एक बार क्लोज कर दिया तो दोबारा इसमें वोट आपका नहीं कास्ट हो सकता। यहाँ तक तो सही है, वो भी सेटिस्फाई हो जाएगा, हाँ भाई आपकी मशीन सही है, आपने क्लोज कर दिया, वोट अब नहीं पढ़ सकता। अब इसके बाद हम कहाँ जाएंगे, रिजल्ट पे, सीआरसी पे। मान लीजिए आप रिजल्ट पे नहीं गए, आप क्लियर दबा दिए, वो नहीं लेगा, आपको सीआरसी का क्रम से करना है। आपने क्लोज दबाया था तो अगला बटन आपका रिजल्ट ही आता है। देखिए चालू, और यहाँ पे जैसे आप रिजल्ट बटन दबाएंगे कुछ आपकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अब जिम्मेदारी ये है कि जब रिजल्ट ये शो करेगा तो कैंडिडेट वाइज ये बताता है कि 1 को कितने मिले, 2 को कितने मिले, आप इसको नोट डाउन करते जाएंगे। और अभी आप इसको रिजल्ट देखने के बाद क्लियर नहीं करेंगे, आप केवल इसको आप नोट कर लेंगे, और इसके अंदर कि जो ये 50 पर्चियाँ 50 + 7 निकली रहेंगी उनको आप बाहर निकालेंगे, और जो 7 टेस्ट स्लिप वो निकली है टेस्टिंग वाली उसको आप बाहर कर देंगे। अब आपके हाथ में बची जो 50, सपोज करिए 50 आपके पास आ गए, अब कैंडिडेट वाइज आप इसको लगा लेंगे। ठीक है ना, अब इससे जो आप रिजल्ट आप देख रहे हैं, कैंडिडेट 1 को मान लीजिए 2 मिला, तो आप उसकी 2 स्लिप भी तो निकलनी चाहिए। एजेंट क्या देखता है, यही देखता है कि हाँ आपकी मशीनें सही काम कर रही है। और जो मार्क पोल का सर्टिफिकेट आप भरेंगे तो कॉलम नंबर 2 में इसी का जिक्र है कि सीयू में कैंडिडेट वाइज कितने वोट पड़े। तो मान लीजिए कैंडिडेट 1 को 2 है, तो क्या बैलेट यूनिट की पर्ची 2 निकली, वहाँ पे हम 2 डालेंगे। तो अब तीसरे में ना कि भाई यहाँ कंट्रोल यूनिट ने 2 बताया, उसकी 2 पर्ची निकली, एजेंट भी सेटिस्फाई हो गया। अब मान लीजिए आपने इसकी पर्ची नहीं निकाली, रिजल्ट देख लिया, क्लियर कर दिया, और गलती से इसके अंदर कुछ 2-4 पर्चियाँ रह गई थी, तो हो गया डाउट, उन लोगों का डाउट भी बढ़ जाएगा और हम उसको सेटिस्फाई नहीं कर पाएंगे। तो ये करने के लिए यहाँ पे जो मैं बता रहा हूँ ध्यान दीजिएगा, इसको मिलान करने के बाद ही अब अगला काम आप क्लियर कर करिए। यहाँ तक समझ में आ रही बात हमारी आपकी? क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी सर, बता रहे हैं उन्हीं का मोबाइल। तो यहाँ पे अब आगे चलते हैं, हम सब देंगे वो, हाँ मांग लीजिएगा भैया। जब आप रिजल्ट देख रहे हैं तो अगर 16 है तो 16 के लिए डिजाइन है तो 16 तक जा रहा है, थोड़ा टाइम टेकन लीजिए। अब रिजल्ट देखने के बाद फिर आपको क्लियर करना है, आप क्लियर करेंगे तो फिर ऐसे वो भी प्रोसेस लेगा। क्लियर करने में एक चीज आती है, अभी हम वहाँ चले जाते हैं, 16 हो गया है, जब ये बंद हो जाए हो गया। अब हम क्लियर करेंगे तो क्लियर करने में बगल में बाहर बैठा वाला आदमी भी समझ जाएगा कि आप क्लियर कर रहे हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, इसकी सबसे लंबी बीप होती है, हेलो, बहुत देर तक चलेगी। तो बाहर वाला भी समझ जाएगा कि इनकी मशीन क्लियर होने की है। और रिजल्ट के बाद क्लियर करना है। अब मैं थोड़ा टाइम लेगा, मैं इसको बंद कर देता हूँ, आगे बताता हूँ।
अब आप ऐसे ही जो है आपने इसको क्लियर कर दिया। अब क्लियर करने के बाद एक बार फिर एजेंट को आप टोटल दिखाएंगे और अपने भी टोटल दबा के इंश्योर हो जाएंगे कि अब देखो भैया इसके मशीन के अंदर के जितने भी वोट पड़े थे वो सब क्लियर। एजेंट सेटिस्फाई हो गया, आप भी सेटिस्फाई हो गए। अब मार्क पोलिंग की प्रक्रिया यहाँ पे मशीन से खत्म हो जाती है। अब बात आती है उसको सीलिंग की। अब सील हमको कैसे करना है? तो सबसे पहले तो जो आपकी ये पर्चियां निकली थी कैंडिडेट की 50 जो आपने वोटिंग मार्क पोल डलाया था, तो इसके पीछे आपको एक मार्क पोल स्लिप का एक मुहर मिलेगी। उन सभी 50 पर्चियों के पीछे आपको लगा देना सब पे। और लगाने के बाद इन मार्क पोल की जो 50 पर्चियां हैं इनको एक आपको काला लिफाफा मिलेगा, उसके अंदर डालकर उस काले लिफाफे को सील करना है। और उस लिफाफे को फिर आपको एक प्लास्टिक का बॉक्स मिलेगा, उस बॉक्स में लिफाफे सहित आपको डाल के उस प्लास्टिक के बॉक्स को सील करना। और उस प्लास्टिक के बॉक्स को सील करने के लिए आपको एक पिंक पेपर सील मिलेगा इस तरह का। ये देखिए पिंक यहाँ पे लगा हुआ है, इस तरह का पेपर सील मिलेगा। 2 पेपर सील आपको मिलेंगे, पिंक पेपर सील और एक ग्रीन पेपर सील। तो पिंक पेपर सील का इस्तेमाल मार्क पोल की स्लिप को जब प्लास्टिक के बक्से में आपने रख दिया, देखिए यहाँ की व्यवस्था ऐसी है, स्लिप वगैरह नहीं मिल पा रहा है तो हमने कुछ कागज का बनाया है आपको समझाने के लिए। ये है तो सफेद, लेकिन आप समझ लीजिए इसको कि पिंक पेपर सील है। इस पे जो ऊपर लिखा होगा नीचे भी लिखा होगा, 2 पार्ट में होगा। बीच में से आप इसको तोड़ लेंगे, 2 हिस्सा बन जाएगा। अब ये प्लास्टिक का बॉक्स है जिसके अंदर आपने मार्क पोल की वो काले लिफाफा रखा है, उसके दोनों तरफ आप जो ये चिपकने वाला पीछे स्टिकर होगा निकाल देंगे दोनों साइड से, और यहाँ पे दोनों तरफ आप पकड़े से चिपका देंगे। तो ये आपका प्लास्टिक का बॉक्स हो गया सील। ठीक है। अब आप